दिन की शुरुआत होती है सभी फाइल्स को एक बार अच्छे से चेक करते हुए किस पेशेंट की क्या ट्रीटमेंट बची हुई है वो चेक करता हूँ। उसके बाद एक नई फाइल की एंट्री करता हूँ जो कि गाउट अर्थराइटिस का पेशेंट होता है जिसे हम आयुर्वेद में संधिगत वात कहते हैं और इसकी आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है। यहाँ पे उसके बाद हम एक ऐसे पेशेंट की मॉनिटर करेंगे वाइटल्स को जो कि एक कैंसर का पेशेंट है, तो यहाँ पे उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रही होती है क्योंकि उसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी होती है। उसके बाद हम एक फाइल में एक पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को देखते हैं और उसे एंटर करते हैं और एक नॉन हीलिंग अल्सर का पेशेंट का हमें ड्रेसिंग करना होता है। ये अल्सर जो है बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि ये हील नहीं होता है। उसके बाद हम यहाँ पे ऑयल को गरम करेंगे क्योंकि हमें करना है बस्ती कर्म। बस्ती एक आयुर्वेद का बहुत ही मेजर ट्रीटमेंट पार्ट होता है जिसमें हम कैथेटर के थ्रू पेशेंट के रेक्टम के माध्यम से हम जो है मेडिसिन को जो लार्ज इंटेस्टाइन तक हम इसे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे पेशेंट की हमें मसाज करनी होती है पैर को, उसके बाद उसे अच्छे से जो है स्वेदन कर्म करना होता है ताकि इसे शिरावेदन कर सके। शिरागत वात यानी कि वेन के थ्रू हम जो है वेन पंक्चर करके और ब्लड को बाहर निकालते हैं ताकि पेशेंट को अगर बहुत ही ज़्यादा लोअर लिम्ब में या किसी पार्ट में पेन है तो वो काफ़ी जल्दी आराम हो जाता है। ये एक इमरजेंसी मैनेजमेंट है आयुर्वेद के पेन मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो काफ़ी ब्लैक कलर का हो चुका है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा वात प्रेज़ेंट है और वात रिस्पॉन्सिबल होता है पेन कॉज़ करने का। यहाँ पे एक ऐसे डायबिटिक पेशेंट की हमें जीआरबीएस करनी होती है, जिसका अभी-अभी जो है ऑपरेट हुआ रहता है और ये कॉर्न का पेशेंट होता है, तो कॉर्न ऑपरेट हुआ रहता है। उसके बाद हम इसकी जीआरबीएस चेक करते हैं, तो ये सेकंड आवरली जीआरबीएस चेक करना होता है, जिसमें कि इसकी जीआरबीएस 214 एमजी पर डीएल होती है। उसके बाद हम यहाँ पे उसकी जो भी रिपोर्ट्स है, उसकी जो भी ट्रीटमेंट हुई है, उसको यहाँ पे एंटर करते हैं उसके फ़ाइल में और ये एक पेशेंट है जिसको डायबिटिक फुट अल्सर होता है, तो हम इसे आयुर्वेदिक कषाय से इसे वॉश करते हैं और यहाँ पे इसकी हमें ड्रेसिंग भी करनी होती है। तो इसे अच्छे से आयुर्वेदिक कषाय से हम इसे वॉश करने के बाद उसकी ड्रेसिंग कर लिए होते हैं। उसके बाद उसके हम जो है फ़ाइल में उसका जो ट्रीटमेंट्स है, उसको एंटर करते हैं, उसके वाइटल्स को एंटर करते हैं। उसके बाद हम फिर से उस पेशेंट के पास जाते हैं जिसे एसोफेजियल कैंसर हुआ रहता है, उसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रही होती है, उससे पहले उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रही होती है। तो यहाँ पे हमें मॉनिटर करना होता है कि पर मिनट कितने ड्रॉप्स ऑफ ब्लड जो है उसके अंदर ट्रांसफ्यूज़ हो रहे हैं और उसे हमें बाय टाइम टू टाइम हमें इंक्रीज़ भी करना होता है और यहाँ पे हम एक ऐसे ऑयल को गरम करेंगे जिसमें हम बैंडेज को सोक कर देंगे और ये जो प्रोसीजर होता है इसे हम वेस्टर्नर कर्म कहते हैं। वेस्टर्नर मतलब होता है कि रैपिंग। तो वेरिकोज़ वेन का ये पेशेंट है जिसमें कि हम वेस्टर्नर कर रहे हैं, तो बैंडेज को हम अच्छे से टाइटली रैप कर रहे हैं। क्योंकि जो भी वेन लूज़ हो चुके हैं, जो भी डायलेट हो चुके हैं वेन और वहाँ पे नंबनेस, स्वेलिंग और पेशेंट को पेन होता है दोनों लोअर लिम्ब में, तो उसमें काफ़ी ये महत्वपूर्ण और लाभदायक होता है। तो वेस्टर्नर करने के बाद पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तो इस तरह से मेरी ड्यूटी होती है समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब